अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट की स्टडी कर रहा है ईरान। देखिए खबर, ईरान में अमेरिकी जेट्स के फ्लाइट पैटर्न की स्टडी हो रही है। फ्लाइट पैटर्न पता करने में ईरान को रशिया से मदद मिल रही है। सटीक एयर डिफेंस से मार गिराए अमेरिकी जेट्स, ये पूरी तैयारी ईरान में चल रही है। और अमेरिकी फ्लाइट स्टडी भी ये माना जा रहा है कि फिलहाल हमला टलने की बड़ी बड़ी वजह है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये दावा है कि अमेरिका के फाइटर जेट्स के काम करने के तरीके को ईरान ने बहुत बारीकी से पकड़ा है। इसको समझने में रशिया ने भी उनकी मदद की है और इसीलिए यह समझा जा रहा है कि हमारे जिन फाइटर प्लेन्स का बड़ा हमने उनको फॉर्मिडेबल बनाकर पूरी दुनिया में उनका भौकाल बनाया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भौकाल समाप्त हो जाए। जनरल सिवाज, क्या यह संभव है? या क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ये बात कह रहा है तो ये जाहिर है ये यूं ही तो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये देखो दिनेश, मैं बार बार यही बातचीत आ रही है कि इस बार ईरान बेटर प्रिपेयर्ड है, सरप्राइज फैक्टर नहीं है। उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम और एयर पावर जो कमजोर, उस स्वॉट एनालिसिस करते हो उसमें भी उसने बढ़ोतरी कर ली है। उसके अंदर रशिया ने और चीन ने मदद दी है। इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका हमला करता है, डोनाल्ड ट्रंप हमला करते हैं, क्या उनको जीत पक्की है? अगर जीत पक्की नहीं है तो फिर वो क्यों हमला करेंगे? उनको मालूम है पिछले जो राउंड 1 था उसमें तो कहीं ना कहीं पलड़ा भारी ईरान का था, और इस बार उसके पास मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन का भंडार करीब 50 से 60% है। उसने अपनी एयर डिफेंस भी बढ़ा ली है, उसने अपनी एयर पावर में भी थोड़ा बढ़ोतरी की है, उसकी रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहे हैं रूस और चीन। मुझे लगता है काफी हद तक खुल के आ गए उसके साथ। तो ऐसे में अगर अमेरिका अब युद्ध करेगा, सरप्राइज करने की कोशिश करेगा, तो बहुत नुकसान होने वाला है। अमेरिका को तो होगा ही, पर मिडिल ईस्ट की जितनी भी देश है, खाड़ी के देश, इनके ऊपर आप देखें कि कितना इनका एनर्जी सेक्टर बर्बाद, डीसैलिनेशन प्लांट, ये जितने आपके टेक कंपनीज हैं, इनके हेडक्वार्टर सब बंद हो जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप ऐसी गलती। हाँ, ये सच्चाई है ट्रंप के बारे में। इसमें 3 नजरिए हैं सर। ईरान पहले से कमजोर है, ईरान पहले से ज्यादा मजबूत है, या ईरान ने अपनी ताकत को पहले से ज्यादा, मतलब जितना ध्वस्तीकरण उसका हो गया था महीने भर की लड़ाई में, उसके मुकाबले उसने खुद को तैयार तो किया है, लेकिन वो उतना मजबूत नहीं है जितना वो युद्ध की शुरुआत में था। दीपक सर इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका इशारा देख रहा हूं, लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए ईरान में मिसाइल लॉन्चर्स की फिर से तैनाती। सीज फायर के 40 दिनों में मिसाइल लॉन्चर फिर से एक्टिव। अमेरिकी हमलों में पूरी तरह सुरक्षित अंडरग्राउंड लॉन्चर्स भी, वहां की भी धूल वगैरह झाड़ पोंछ के फिर से उनको तैयार कर लिया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह बड़ा दावा आ रहा है कि उनके लॉन्चर्स पूरी तरह से तैयार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ये बता रहा है कि उन्होंने अमेरिकी फाइटर जेट्स के काम करने के तरीके को भी पहचान लिया है, स्टडी किया है, और वो बेटर प्रिपेयर्ड हैं। और इस बीच दीपक सर इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है जिसका मैं जवाब बाकी जो आपके मेरे सहयोगी हैं जी, मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, उनसे पूछना चाहता हूं। ट्रंप ये कह रहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई और इसके और उसके कहने पर मैं आक्रमण नहीं कर रहा। ये कब से उनकी बात सुनने लग गया है? ये क्यों सुन रहा है उनकी बात? क्या ये चाहता है कि बहाना मिले और फिर अपने अमेरिकन लोगों से कहूं, यार देखो मैं तो ठोकने वाला था पर सऊदी अरेबिया मेरे सामने पैर पकड़ लिए मेरे, बोला माफ कर दे उसको? नहीं, आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट डूइंग। दूसरा, मान लीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है ऑल राइट ईरान तेरे को माफ किया, मैं घर जा रहा हूँ। ईरान अपना इरादा बदलेगा सर, या और इनकरेज हो जाएगा और जल्दी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा? और फाइनली अगर अमेरिका निकल जाता है, इजराइल कहां बैठेगा सर? सारा खतरा तो इजराइल को है। अमेरिका के ऊपर तो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फेंकेगा, इजराइल के ऊपर फेंकेगा, तो फिर इजराइल अकेले ठोकेगा उसको। मेरे को ये 3 चीजें नजर आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है सर। और मैं तो इसमें एक चीज और कहना चाहता हूं सर, वो क्यों जा रहा है, क्यों सुनता है इनकी बात? राइट और मैं तो ये भी कहना चाह रहा हूं सर कि सऊदी को तो अब नहीं घबराना चाहिए। पाकिस्तान के हजारों सैनिक वहां तैनात हो गए हैं और अब तो मतलब उनके पास इतना खतरनाक सुरक्षा आवरण आ गया है कि उनको तो डोनाल्ड ट्रंप को ये कह देना चाहिए कि आप जो करना हो कीजिए, अब तो हमारे साथ पाकिस्तान है, हमको किसी बात की डर